ये सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार हमारी रैंक आ जाए या जो मेरिट गई है, क्योंकि अगर आप फाइनल मेरिट देखो जो पेपर हुआ था आपका 20 फरवरी से शुरू, उसकी जो मेरिट गई है बढ़िया गई है, मतलब बढ़िया अच्छी खासी 142 गई है बढ़िया बढ़िया पोस्ट की, 160 में से बात कर रही हूँ। तो अब आपको क्या है, अब आपको जो पढ़ रहे हो बढ़िया पढ़ रहे हो, किसी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप उसके साथ आगे बढ़ते हो तो इन 4 से 4.5 महीने के अंदर प्रैक्टिस के दौरान आप एक बढ़िया स्कोर कर सकते हो जीडी के एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन जीडी का आ चुका है। 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की। अगर कुछ गलती हो जाए कोशिश करना फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ ना हो, फिर भी अगर हो जाए तो 5 नवंबर से 7 नवंबर करेक्शन की डेट है और जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्जाम होगा। इसी के साथ जो टोटल पोस्ट निकली है, टोटल वैकेंसी भर्ती निकली है, वो निकली है 39,481, जिसमें लड़कियों के लिए जो पोस्ट निकली हैं, पद निकले हैं वो 3,869 हैं और लड़कों के लिए जो पद हैं वो टोटल 35,612 हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, कैसे जीडी में लगते हैं। सबसे पहले आपका केवल एक ही पेपर होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ही एग्जाम होगा इसके अंदर। उसके बाद आपका फिजिकल होता है जिसमें रनिंग है, दौड़ना है, फिर मेडिकल होता है, रिजल्ट आ जाता है और रैंक के हिसाब से फिर आपको पोस्ट मिलती है, चाहे आप बीएसएफ ले रहे हो, एसएसबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी, सीआरपीएफ, एआर, वही बढ़िया जाती है। इसकी कट ऑफ एनसीबी की बहुत हाई जाती है और एसएसएफ की जाती है, बाकी तो नॉर्मल भी क्या, इनकी कट ऑफ से 5-10 नंबर नीचे ही रहती है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो आपका पेपर होता है, जो फर्स्ट एग्जाम है, एक ही एग्जाम होता है और मेरिट जो बढ़ेगी, जैसे सपोज करो पहले आपने एग्जाम दिया, टोटल 160 नंबर का पेपर है, नंबर आ गए किसी के 120, 125, हो गया उसका भी, फिजिकल भी करवा दिया उन्होंने, मेडिकल भी, लास्ट में बच्चे इकट्ठा हो गए बहुत सारे, क्योंकि भाई भर्तियां तो जितनी निकली हैं 39,481 वही रहेंगी, तो फिर वो छटाई करने के लिए मेरिट को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। मेरिट ऊपर जाते जाते 140 तक पहुंच जाती है 160 में से। उस टाइम पर क्या होता है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसका रिटर्न में या सीबीटी के अंदर 140 या 42 नंबर आए होंगे। तो भाई इसमें यही पूरी जड़ है, जो फाइनल मेरिट भी जाएगी वो यहीं से, इसी के नंबर होते हैं। फिजिकल क्वालिफाई होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पहला पेपर होता है वो होता है आपका सीबीटी का ही होता है, एक ही पेपर है। पार्ट ए में रीजनिंग आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की रीजनिंग है। मैथ्स में 20 क्वेश्चन, 20 नंबर की मैथ्स। जीके में 20 क्वेश्चन, 40 नंबर की आपका आ गया जीके। और इंग्लिश या हिंदी जो भी लोगे 20 क्वेश्चन, 40 नंबर का वो पोर्शन। मतलब प्रत्येक सही क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। यदि कोई क्वेश्चन या प्रश्न गलत हो जाता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक 160 नंबर है और 60 मिनट का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होता है। अब इसी के साथ पहले मैं आगे और भी चीजें बता देती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको बैच के बारे में और चीजों के बारे में। देखो, अगर आप कर रहे हो, तैयारी कर ही रहे होगे, जब फॉर्म भरा है आपने तो एग्जाम देना तो है ही, तो मैं आपको बताऊंगी रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप प्रीवियस देख लेना या शाम 6 बजे मैं भी आपको खुद क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रीवियस की प्रैक्टिस, 6 बजे वाली क्लास देख लेना। 20 क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन आपके इजी पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट। अगर आपने बेसिक को बड़े अच्छे से पकड़ लिया तो आप आसानी से इनको कैच कर सकते हो। मतलब मानो 2 से 3 क्वेश्चन ही थोड़े से हार्ड पूछ लेता है या लेंथी पूछ लेता है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, बैठक व्यवस्था आ गया, 8 लोगों को बैठा दिया, बोल दिया एक वर्ग पे बैठे हैं, 4 भुजा में और उसके कोने पर, तो ये थोड़ा सा हो जाता है अटपटा। तो 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग के अंदर। अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, रीजनिंग या मैथ्स, ये डिपेंड करती है कि आपने उसके लिए तैयारी कितनी करी। किसी को मैथ्स बहुत हार्ड लगती है क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं, उसने छोड़ दिया। किसी चैप्टर से डर लगने लग जाता है आपको, आप छोड़ ही देते हो वो चैप्टर। छोड़ना कुछ भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आप छोड़ोगे तो कोई और पकड़ेगा और जो पकड़ेगा वही ले जाएगा क्या, वर्दी। अब आ जाओ इधर, 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। अब 20 में से मान के चलो इसमें भी 15 के आसपास 15-16 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ऐसे जो आराम से हो जाएंगे, कैलकुलेटिव होते हैं बट इजीली हो जाते हैं। थोड़ा सोचना समझना पड़ता है क्योंकि देखो 10वीं के स्तर पे मैथ्स आएगी, 10th लेवल की मैथ्स है, ऐसा नहीं ग्रेजुएशन की पूछ रहा है तो थोड़े हाई क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं। यहाँ पे 10वीं के स्तर की मैथ्स आती है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकता है कि वो थोड़े टिपिकल आपको दे दे, तो यहाँ पर लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो भी ये हो जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, रिवीजन का होता है और चैप्टर को कितने अच्छे से आप समझते हो उसका होता है। अगर मैं बात करती हूँ जीके जीएस वाला पोर्शन का, तो देखो ये एक ऐसा पोर्शन है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक समुंदर है। इसके सिलेबस में वही चीजें बताती है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, ये भी 10वीं के स्तर तक पूछा जाता है। बाकी आपको जीके, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पढ़ना होता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो एसएससी है वो स्टैटिक जीके पर रखती है। स्टैटिक जीके का मतलब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, सांबर झील कहाँ पे ये पूछ लिया जाएगा, कुछ भी, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है ये पूछ लिया जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछ लिया जाएगा। तो ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ हिंदी और इंग्लिश, भैया अगर आपने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आप गड़बड़ करके आओगे, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, सारे मतलब सारे। कई बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 आते हैं, मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन सही होते हैं, फिर भी एक दो इधर उधर मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आता है, चाहे प्रीवियस ईयर आप उठाकर देख लेना 100%। अब करना कैसे है? रीजनिंग के सारे चैप्टर, कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो जो आपके सिलेबस में है और आप उसे पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि हार्ड लग रहा है। चाहे पजल है, पहेलियां सिलेबस में है, पढ़नी है, ठीक है। चाहे आकृति की गणना है, सिलेबस में है, पढ़ोगे। अब क्वेश्चन पिछले बार आए नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं, सिलेबस तो है ना। आपसे घड़ी का क्वेश्चन देखो देता नहीं डायरेक्ट, पर घड़ी के क्वेश्चन जीडी में पूछे गए थे कि मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आई थिंक 18 डिग्री का एंगल मिनट की सुई कितने समय में बनाएगी, ऐसा क्वेश्चन था जो पिछली बार आया था। कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते जीडी में या एसएससी में बहुत कम आते हैं, पर सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और फिर उसका करो रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन, ये स्पीड बढ़ाएगा आपकी। मैथ्स के अंदर भी सेम, रीजनिंग और मैथ्स दोनों भाई भाई हैं, सेम चलेंगे। ये सारे चैप्टर पढ़ो चाहे कोई भी हो। लाभ हानि है, क्यों नहीं पढ़ोगे, आ रहा है ना, पढ़ना पड़ेगा। प्रतिशत है, पढ़ोगे और बेसिक पढ़ो, ट्रिक के पीछे मत भागना। मैं पहले बोल रही हूँ क्योंकि जब सर पर प्रेशर होता है ना एग्जाम का, जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो आधी से ज्यादा ट्रिक तो भूल जाते हैं। ट्रिक पता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बेस भी क्लियर होना चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन दे देता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, फिर पता चलता रही तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो जीएस जीके की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर स्टैटिक ये डेली का काम होना चाहिए। अब इसमें क्या है, 10वीं के स्तर पर आप डेली भूगोल तो पढ़ ही रहे हो, इतिहास पढ़ोगे, राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे। स्टैटिक जीके डेली आपको 1 घंटा निकालना है, अच्छे से पढ़नी है। पढ़नी मतलब याद करनी है, 1 घंटे में भले ही आप 20 पॉइंट याद कर लो, पर वो डेली होने चाहिए। अभी है हमारे पास 4 महीने बढ़िया तरीके से। इंग्लिश और हिंदी ये भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर प्रैक्टिस। ये मैं इसलिए इजी थोड़ा सा कह रही हूं क्योंकि इंग्लिश या हिंदी आप जो भी चूज करते हो, आपने ये बचपन से पढ़ी होती है एज इट इज, आपको पता होता है मात्राएं क्या होती हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, कैसे गद्यांश या पद्यांश में से निकाल के उत्तर दिया जाता है, मुहावरे आधे से ज्यादा पता होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूंगी इनसे थोड़ा सा इजी हो जाता है। इंग्लिश रीजनिंग भी आपकी इजी हो जाती है। मैथ्स का कुछ पोर्शन आसान है, वही है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत इजी लगता है, तो अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि अच्छी खासी मेरिट जा रही है, ऐसा नहीं 160 में से 70 नंबर जिसके आ गए वो पास कर गया ना, बढ़िया जा रही है और उसके लिए बढ़िया मेहनत भी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए एग्जामपुर लेकर आया है भारत का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया टीम के साथ बैच। सस्ता किस लिए? क्योंकि जो भी पोर्शन मैंने आपको बताया वो सारा का सारा पोर्शन आपको सलामी बैच में दिया जा रहा है। आज से यानी कि 10 सितंबर से इसकी क्लास शुरू हो रही है।
जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे वो मैं बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो सलामी बैच में आपको ये सारी चीजें, तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, मैथ्स के जड़ तक जाना है, रीजनिंग के जड़ तक, जीके जीएस डेली प्रैक्टिस हो, इंग्लिश या हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो के रिवीजन हो, तो ये सारी चीजें आपको इस एक बैच के अंदर मिलेंगी। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 250 रुपए, इतने का तो आप रिचार्ज करवाओगे वो 1 महीने चलता है ना। वैसे ही बताओ, शादी वादी हुई घर में, प्राइस बढ़ा दिए, ये कोई बात थोड़ी ना होती है जियो वालों की। चलो, पर क्या कर सकता है कोई, छोड़ो। तो आप रिचार्ज करवाओगे वो भी 1 महीने चलता है। ये बैच तो आपको 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में, बढ़िया से पढ़िए, इतनी फीस आपको देनी है। क्या क्या चीजें हम आपको इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्लासेस आज से 10 सितंबर से शुरू हैं, 12 महीने की वैधता है, रोज 6 से 7 घंटे की क्लास मिलेगी। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है टीचर उसकी पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ आपको उसी के अंदर मिलेगी एप्लीकेशन में, बहुत आसान होता है ढूंढना और खोलना, ठीक है। क्लास के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दी जा रही है पहले से ही डली हुई। डीपीपी डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज मैंने नंबर सीरीज करवाई तो मैं उसके 15 क्वेश्चन दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ये सारी चीजें इस बैच के अंदर है। कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं आपको इस बैच में, तो विवेक सर खुद स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, मैं रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ, विपुल सर मैथ्स पढ़ाएंगे, अभिषेक सर हिंदी, सुयश सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, हरेंद्र सर पॉलिटी, विनीश सर ज्योग्राफी, रजनीश सर साइंस, आंचल मैम इंग्लिश। सारे टीचर वही हैं जो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने काफी सारे एग्जाम में पढ़ाया हुआ है। और खुद अगर मैं जीके वाले पोर्शन की बात करती हूँ तो विनीश सर, ठीक है, आप इनसे पढ़ ही रहे होंगे। तो सारे टीचर से आप पढ़ चुके हो, बेहतरीन है। 7 दिन का आपका मिनी कोर्स भी चला था फ्री, वो भी आपने देख लिया है। तो देर नहीं करना, आज ही से क्लास स्टार्ट है। डेली की 6 से 7 घंटे की क्लास है। अगर एक भी दिन रुक गया ना तो वो 6 से 7 घंटे का बैकलॉग बन जाएगा, फिर उसको वो कल का कल ही रह जाता है, ठीक है। तो आज से अभी से शुरू कर देना है, क्लास चल भी रही होगी अभी। इसके साथ मैं आपको बता दूंगी बैच कैसे जुड़ोगे आप बैच से। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एग्जामपुर की। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नंबर और नाम डालना है। पेड कोर्स पे जाके सलामी बैच पर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट होगी 249 की। पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो आपको माई कोर्स पे जाना है। माई कोर्स पे सारी चीजें मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव चल रही हैं वो भी और जो आने वाली है अपकमिंग वो भी। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं 9355196665 पे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 4481116245 पे, ठीक है। तो आशा ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़िया मौका है, बढ़िया भर्ती है, टाइम पर चल रही है एसएससी, टाइम पर चीजें करवा रही है। तो वो तो चुनाव के चलते थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें हुई थी, तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। इस बार 2025 का आगाज बहुत अच्छा होना चाहिए, एक जॉब के साथ होना चाहिए।